देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। अहम खबर ये कि पाकिस्तान की तरफ से जो सीज़फायर का उल्लंघन किया, उसकी तरफ से भारतीय सेना ने दिया है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। भारत की कार्रवाई में 4 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। पुंछ के मेंढर सेक्टर में भारतीय सेना ने कार्रवाई की, जिसमें पाकिस्तान के कई बंकर भी तबाह किए गए हैं और जानकारी ऐसी कि 4 पाकिस्तानी सैनिकों को भी ढेर कर दिया है। सीज़फायर उल्लंघन पर पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। बार बार सीज़फायर का उल्लंघन किया जाता है। आर्मी चीफ बिपिन रावत की तरफ से भी कई बार इसको लेकर चेताया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। और अब ताजा अपडेट ये कि पाकिस्तान के कई बंकर्स को तबाह किया गया है। भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को, चूंकि बार बार सीज़फायर का उल्लंघन किया जा रहा था, बार बार घुसपैठ की कोशिश होती थी, उसी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत की कार्रवाई में कई बंकरों को तबाह किया गया है। ज्यादा अपडेट के लिए अजय जांडियाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, स्थिति क्या बनी हुई है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों ने हासिल की है। आज जहां भारत में आर्मी डे मनाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं इस आर्मी डे के मौके पर भारतीय सेना ने भी जांबाजी दिखाते हुए पाकिस्तान के 7 जवानों को जो है मार गिराया है। आपको बता दूं, जानकारी के मुताबिक मेंढर के ठीक सामने का इलाका जो पड़ता है वो कोटली का है, और वहीं से पाकिस्तानी आतंकी जो है पाकिस्तानी सेना के साथ वहां बने हुए थे। वहीं से जो है फायरिंग का उल्लंघन करके इन्होंने यहाँ भारतीय जवानों को निशाना बनाया, मगर उसका तुरंत जवाब देते हुए मोर्चा संभाला गया और सेना ने तुरंत जवाब दिया, जिसमें जानकारी के मुताबिक 7 पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार गिराया है, जबकि 4 जो है वो जख्मी है, गंभीर रूप से जख्मी है। कई बंकर उनके तबाह किए गए हैं। कई बंकर तबाह किए गए हैं। और ये ताजा अपडेट अपने दर्शकों को हम बता दें कि 4 से बढ़कर 7 हो गई है संख्या। 7 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर किया गया है और जैसे कि बता रहे हैं 4 जख्मी स्थिति में है और कई बंकरों को निशाना बनाकर भारतीय सेना ने ये मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। अजय, जिस तरह से बार बार आर्मी चीफ बिपिन रावत भी चेताते रहे पाकिस्तान को कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए, सुधर जाए, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उस तरह की कड़ी कार्रवाई की शुरुआत अब हो गई है लगता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। आपको बता दूं, आज सुबह उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई। आपको बता दूं, बिपिन रावत जो आर्मी चीफ है, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही बयान देकर कहा कि अगर पाकिस्तान शांति बनाए रखे, आतंकी गतिविधियों को बंद करे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शांति हो सकती है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यही बात दोहराई, मगर पाकिस्तान नहीं सुधरना चाहता। उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई, जिसमें 6 आतंकियों को वहां मार गिराया गया आज सुबह। वहीं दूसरी तरफ मेंढर सेक्टर से जो वहां पर सीज़फायर वायलेशन करके भारतीय सेना को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें 7 पाकिस्तानी जो सैनिक हैं उनको मार गिराया है और कई घायल हैं, 3 से 4 घायल हैं। और आपको बता दूं, कई बंकर इनके जो है वो उड़ा दिए गए हैं भारतीय सेना द्वारा। साफ संदेश अब जो है कहीं ना कहीं बोली से नहीं तो गोली से पाकिस्तान को समझाने की कवायद अब शुरू हो चुकी है भारतीय सेना द्वारा। क्या भारतीय सेना की कार्रवाई अभी भी जारी है, जो कि फायरिंग की जा रही थी, जो कि मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा था, या फिर फिलहाल के लिए रोक दिया गया है? अजय, नहीं रहता, बिल्कुल आपको बता दूं, मेंढर सेक्टर में अभी भी गोलीबारी जारी है। पाकिस्तान की कैजुअलिटी के बाद पाकिस्तान फिर अब कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि भारतीय सैनिकों को भी निशाना बनाया सके, इनको भी डैमेज किया जा सके, मगर भारतीय सेना भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। खासतौर पर ये कोटली का जो इलाका पड़ता है, ये इलाका ऐसा है लूसी का, जहां पर कई बार घुसपैठ की कोशिशें हो चुकी हैं। कई बार यहाँ पे जो है निशाना बनाकर मेंढर सेक्टर में भारतीय सेना को निशाना बनाया गया है। कई सिविलियंस यहाँ पर पाकिस्तानी गोलीबारी का शिकार हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान को थोड़ी भी छूट अगर दी जाए तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं बड़ा डैमेज करने की कोशिश जो है वो कर सकता है। कायरता पाकिस्तान की इतनी रहती है कि वो यहाँ सिविलियंस तक को निशाना बनाता है। ऐसे में अब भारतीय सेना ने साफ कर लिया है कि पाकिस्तान जब भी नजर उठाएगा तो पाकिस्तान को, भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और अब चुप बैठने का वक्त शायद चला गया है। जहां बने रहिए हमारे साथ, सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, क्या पाकिस्तान बैकफुट पर नजर आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के 7 सैनिकों को ढेर कर दिया है, 4 जख्मी बताए जा रहे हैं, जैसे कि अजय बता रहे हैं। सुमित, सुन पा रहे हैं आप? जी कविता, मैं चाहूंगा आप अपना सवाल एक बार दोहराएं। सुमित, भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। भारत ने यह साबित कर दिया कि अब चुप नहीं बैठेगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान क्या बैकफुट पर नजर आ रहा है? क्योंकि 7 सैनिकों को ढेर कर दिया गया है पाकिस्तानी को और 4 जख्मी हैं। देखिए कविता, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आज आर्मी डे है और आर्मी डे के दिन
आर्मी चीफ बिपिन रावत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान लगातार पूरी तरीके से मदद कर रहा है और लगातार हिंदी में पड़ा है। ये भी कविता साफ कर दिया कि अगर ऐसे ही हमको सुमित, आप बने रहिए हमारे साथ। आज भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, ताजा अपडेट हम तक पहुंचाया। भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, कड़ी कार्रवाई की गई है पाकिस्तान की तरफ। 7 सैनिकों को ढेर कर दिया है, 4 जख्मी है और कई बंकर ऐसे हैं जो कि तबाह कर दिए गए हैं। आर्मी चीफ बिपिन रावत बार बार चेताते रहे पाकिस्तान को। आज क्या कुछ कहा पाकिस्तान के खिलाफ, जरा वो भी सुनिए। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी रखते हुए आतंकवादियों की घुसपैठ में सहायता करने के प्रयास करती रहती है। हम विरोधियों को सबक सिखाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का हम हमेशा मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे। अगर हमें मजबूर किया गया तब हम अपनी सैन्य कार्रवाई के दर्जे को बढ़ाकर अन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो आर्मी चीफ बिपिन रावत को आपने सुना कि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से और अब वो वक्त आ गया है जब मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और जो हमारी सेना की क्षमता है उसे और ज्यादा बढ़ाया जाए और फिर पाकिस्तान को उसके ही लहजे में जवाब दिया जाए। अजय जांडियाल हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ सुमित चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, पाकिस्तान बैकफुट पर नजर आ रहा है क्या? क्योंकि बार बार चेतावनी के बाद अब कार्रवाई भी पाकिस्तान के खिलाफ की गई है। बिल्कुल, आपको बता दूं पाकिस्तान की तरफ जो कार्रवाई हुई है उससे साफ लगता है कि पाकिस्तान में बौखलाहट और बढ़ेगी। आपको बता दूं खासतौर पे ये एलओसी पर जो है वो जो जानकारियां मिल रही, हमने डीजीपी से आज बात की, उन्होंने कहा कि लगातार ये सूचनाएं बन रही है, ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सीमा के पार जो है लगातार जमावट जो है आतंकियों का वो देखा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना लगातार निशाना बनाने की कोशिश कर सकती है, ऐसी खबरें हैं। इसी साफ लगता है कि यहाँ से घुसपैठ की कोशिश और कहीं ना कहीं सीजर वायलेंस की घटनाएं और बढ़ेंगी। दूसरी तरफ अगर कुछ दिन पहले जिस तरह से यूएस ने एड रोका है पाकिस्तान का और उसके बाद हाफिज सईद और बाकी आतंकी सरगना जो पाकिस्तान में जिनको शेयर दे रखी है वो कहीं ना कहीं बौखलाए हुए थे और उनके जो बयान लगातार पिछले दिनों में आए हैं वो साफ दर्शाता है कि 2018 में भी 2017 की तरह ही उनकी मंशा जो है वो भारत के खिलाफ या जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पे जो है वो कहीं ना कहीं बुरी रहने वाली थी, मगर उसी को पहले से ही डील करने के लिए पॉलिसी बना ली गई और इसी का नतीजा है कि घुसपैठ हुई तो उनको मार गिराया गया, सीजर वायलेंस किया गया तो सीमा पार जो एलओसी है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे जो पाकिस्तानी आतंकी हैं उनको उन्हीं के घर में ढेर कर दिया गया है। लेकिन अजय, अब तक की चीजों को देखकर यही लगता है कि पाकिस्तान को उसी के लहजे में जवाब देना आखिर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अमेरिका की तरफ से फंडिंग रोकी जाती है, सैन्य मदद रोक दी जाती है, अलग थलग पड़ जाता है पाकिस्तान पूरी दुनिया में। उसके बावजूद भी सेना अध्यक्ष भी जब कहते हैं, बिपिन रावत बार बार चेताते हैं कि आप आतंक को मत पालिए, आप आतंक के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, आप इस तरह से सीजफायर उल्लंघन मत कीजिए, कई बार चेतावनी, लेकिन नतीजा जस का तस। अब पाकिस्तान को उसी के लहजे में जवाब देने का वक्त आ गया है लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान को उसी के लहजे में जवाब देने का वक्त जो है वो आ गया है और यही चाहिए भी है क्योंकि लगातार हमारे जवान जो है मारे जा रहे हैं। देश भर में लोगों में इस चीज को लेकर रोष है क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से बड़ी जो अफीदाइन यहाँ भेजता है और उसके बाद कश्मीर के ही स्थानीय लड़कों को आतंकी बनाकर यहाँ की सुरक्षा बलों के खिलाफ जो है अपनाता है और इस स्ट्रैटेजी को कहीं ना कहीं डील करने के लिए सीमा पार की हरकतों को रोकना बड़ा जरूरी हो गया था, चाहे वो घुसपैठ हो चाहे वो पाकिस्तानी सेना हो जो लगातार उनको घुसपैठ करने में मदद देती थी। कहीं ना कहीं सीमा पार ही आतंकियों से निपटा जाएगा, पाकिस्तानी सेना से निपटा जाएगा तो उसके बाद ही यहाँ पर हालात ठीक करने की भी कोशिश वो है दुरुस्त हो सकती है। भारतीय सेना की भारतीय सरकार की मंशा बड़ी साफ होती है। बिल्कुल अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, बहुत ज्यादा जरूरी था पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई और जैसे कि अंदेशा दे भी दिया था, आर्मी अध्यक्ष बिपिन रावत ने भी साफ साफ कह दिया था कि अब पाकिस्तान को उसी के लहजे में जवाब दिया जाएगा और जो हमारी सेना की क्षमता है उसे और ज्यादा बढ़ाया जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब अब मिलेगा, जो कि मिल भी गया। निश्चित तौर पर रचना देखिए कई चीजें हैं क्योंकि अभी नहीं आज भी आर्मी डे के दिन भी और इससे 3 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आर्मी चीफ ने बात साफ कही थी कि एक तरफ पाकिस्तान सीजर वायलेशन कम करने के लिए कह रहा है लेकिन दूसरी तरफ इंटरप्रिटेशन यहाँ पे घुसपैठ पूरी मदद दे रहा है और आर्मी चीफ ये तरीके जो है उनके
स्तर का उसके स्तरों को बढ़ा सकता है। इसलिए इसका मतलब साफ था कि अगर पाकिस्तान इसी तरीके से घुसपैठ बढ़ाता रहा तो उसको उसी की लहजे में अगर उसी के तरीके से जवाब दिया जाएगा। और आज जो मेंढर में हुआ वो साफ तरीके से इसी का सबसे बड़ा उदाहरण, क्योंकि लगातार पाकिस्तान मेंढर हो या फिर इन इलाकों के अंदर राजौरी या फिर कुछ इलाके हो, इनमें लगातार इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश करता है, सीज़फायर वायलेशन इन इलाकों में करता है। और ये जवाब पाकिस्तान को उसी के लहजे में देना बहुत ज्यादा जरूरी था। और सही तरीका भी सुमित यही होता है, पहले आप चेतावनी देते हैं, पहले आप कहीं ना कहीं चेताते हैं, और अगर लगे कि नतीजा जस का तस है, हालात नहीं सुधरे हैं, तो इस तरह की कड़ी कार्रवाई भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ आज की गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित चौधरी, साथ ही साथ अजय जांडियाल भी हम तक अपडेट पहुंचा रहे थे। अजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी